गुड दोस्तों, गुड एमसी नरेंद्र सिंह जी, गुड एमसी। मीनाती राज जी, गुड एमसी। परमिला देवी जी, गुड एमसी। ऋषि दुबे जी, गुड एमसी। अंसालिनी जी, गुड एमसी। सोनिया शर्मा जी, गुड एमसी। सन्नी देवल कुमार जी, गुड एमसी। उषा देवी जी, गुड एमसी। सहरा सागर जी, गुड एमसी। सर्वेश पाल जी, गुड एमसी। सुनील श्रीवास्तव जी, गुड एमसी। राम सिंह जी, गुड एमसी। वैभव पांडे जी, गुड एमसी। राम कुमार सिंह जी, गुड एमसी। सुनील श्रीवास्तव जी, गुड एमसी। दीपक पासवान जी, गुड एमसी। कार्तिक कुमार जी, गुड एमसी। हिबा खान मैडम, गुड एमसी मैडम। दीपक पासवान जी, गुड एमसी। बुद्ध बोले तो बुद्धिवार, क्या बात है। वैभव पांडे जी, बुद्ध बोले तो बुद्धिवार, क्या बात है। गुड एमसी मैडम, नाइस स्टार्टअप, क्या बात है। गुड एमसी अप्पा वाले जी, गुड एमसी। मंजू देवी जी, गुड एमसी। सर्वेश पाल जी, फिर से एक बार गुड एमसी। फटाफट लोगों को कॉल कर लीजिए ताकि लोग स्क्रीन पे आ जाएं। महेश प्रजापति जी, गुड एमसी। कालरा जी, गुड एमसी। काला रमेश जी, गुड एमसी। संजीव कुमार जी, गुड एमसी। महेश प्रजापति जी, अरविंद कुमार मिश्रा जी, गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों, लगभग लोग आ चुके हैं और लोग आते रहेंगे। थोड़ा वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। मंजू देवी जी, गुड एमसी। वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं आप में, और लोग कॉल करके बुला भी सकते हैं। अभी मेरा जो सेशन रहेगा 45 मिनट का, उस
पे हमारी आपकी बातचीत होगी। और जब हम फिर म्यूजिक बजाएंगे, जब हम हमारा प्रोग्राम जब हम समाप्त करने लगेंगे, फिर म्यूजिक हम बजाएंगे। तो फ्रेंड्स ज्वाइन हो गए, आप ज्वाइन हो गए। तो फ्रेंड्स क्या बात है, गुड एम सिद्धार्थ क्या है, सिद्धमणि गुप्ता जी गुड एम सी महेश प्रजापति जी, गुरु जी कल हो, गुरु जी की जय हो। क्या बात है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स महेश जी आ चुके हैं, सभी लोग धीरे धीरे सब लोग जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अगर शेयर करना आता है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज कुछ एक्साइटेड बातें होगी आज बहुत सारी। क्योंकि आपको पता है कि अभी कंपनी की अभी एनिवर्सरी प्रोग्राम था, बहुत सारे अभी अनाउंस हुए, बहुत सारी चीज़ों पे अभी बातचीत होगी हमारी आपकी, बहुत सारे लोग नहीं जा पाए, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड बहुत एकदम यहीं पर रहिएगा, प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा, हमारे सेशन को सुनिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को देखिए, आशीष कोले जी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त है। आशीष कोले जी हमारे न्यूली क्राउन प्रेसिडेंट, और रमेश सिंह जी जो कानपुर की धरती से हैं, जो रमेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो कानपुर की धरती से है। तो फ्रेंड अब मैं आपको बताऊं, सिद्धि मध्य प्रदेश से हैं, सिद्धमणि गुप्ता जी सिद्धि मध्य प्रदेश से हैं। क्या बात है। परितोष प्रजापति जी है, क्या बात है, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के ऑनर हैं, और ये पश्चिम बंगाल से हैं, यानी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी का डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पे जिंदगी एक वजह इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका हम वेलकम करते हैं। और मैं दिल से प्यार करता हूं मेरे दोस्त। आप बुधवार को दिन जब आ जाते हैं तो मुझे भी लगता है कि अभी हमारे अपने जो संख्या धीरे धीरे बढ़ भी रही है, ये संख्या बढ़ रही है, और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड अगर आप में से कोई लोग नहीं आए हैं तो आप उन्हें इनवाइट करें। जैसे आशीष शर्मा जी हमारे आ चुके हैं, जो कि हमारे डायमंड स्टार हैं और बुंदेलखंड की धरती से हैं। और अगर मैं प्रामानंदा कलसई जी गुड़ा एमसी उड़ीसा से हैं। क्या बात है, उड़ीसा से हैं। तो फ्रेंड काफ़ी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूं कि लोग अभी जुड़े रहेंगे। और हमारी जो वार्तालाप होने वाली है, बहुत सारे लोग नहीं जा पाए थे, मैं सोचा कुछ गुड न्यूज़ भी दे दूं, लेकिन गुड न्यूज़ के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, आपको फिर थोड़ा इंतजार करना होगा। तो फ्रेंड ये रहा, आपको मैंने वेलकम किया। साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बिजनेस की इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। नाम मेरा डीएन सिंह है, मैं आईएमसी नाम मेरा डीएन सिंह है, और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूँ, और आईएमसी बिजनेस में पिछले 10 सालों से मैं एकदम सक्रिय हूँ और पूरी तरह से जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ फ्रेंड। और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ लेते हुए आज हमारे टीम में हज़ारों अचीवर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और जो भी अचीवर्स है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे अचीवर्स हैं कि अगर इनको अगर सुना जाए तो आपका जी नहीं भरेगा। बहुत नॉलेजेबल अचीवर्स तैयार हुए हैं। और तो फ्रेंड्स जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपको भी दिक्कतें आती हैं, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले कि मैं इस बिज़नेस की मैंने जब शुरुआत की तो मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, और आप सभी का मैं क्राउन प्रेसिडेंट हूँ। इस बिज़नेस में को करते हुए अगस्त आएगा तो 11 साल पूरे हो जाएंगे। अब इन 11 सालों में मुझे आईएमसी करते हुए मुझे 11 साल हो गए। 11 सालों में मुझे क्या मिला, तो ये इंट्रोडक्शन में ही मैं बताऊंगा कि 11 सालों में मुझे मिला। मैं आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट बना, और क्राउन प्रेसिडेंट बन करके वो सारी सुख सुविधाएं आईएमसी के माध्यम से मुझे मिल रही है। तो फ्रेंड बहुत सी जानते हैं, हर बार मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम, पूरी घूमने की आज़ादी, आज समय ही समय हमारे पास। कहते हैं कि यार मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, तो मेरे पास जीने का इतना फुर्सत है कि फ्रेंड मरने के लिए मरने का टाइम ही नहीं बचा। तो फ्रेंड ये होता है इस बिजनेस में। तो फ्रेंड ये इंट्रोडक्शन था, साथ में मैं बताऊंगा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पिछले 5 सालों से लगातार, यानी कोरोना काल से लगातार आपके समक्ष है। आप लगातार डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट के बीच में आप इसी एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में रह करके बहुत सारा आप लोगों ने लाभ लिया, बहुत सारे लाभ लोग लिए और ले भी रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, वो तो खुद कभी आ गए और नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं इस पेज पे। तो मैं समझता हूँ जो नहीं आ पाते हैं उनसे अगर आप सही से बात करेंगे तो उनका बिजनेस भी उन पर नहीं आ रहा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, ये बिजनेस एजुकेशन का है, नॉलेज का है। आपके पास जितना नॉलेज है, आपके पास जितनी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको सैलरी दिला सकता है,
लेकिन आपको राजा नहीं बना सकता। तो फ्रेंड, ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जो एजुकेशन मिलते हैं हमारे लीडर्स के द्वारा, पहले तो लगातार पर डे चलता था, लेकिन अब हफ्ते में एक दिन मैं खुद ही आता हूँ, क्योंकि आज हमारे लीडर्स इतने व्यस्त हैं कि वो फील्ड में हैं, और मौका लगेगा तो एक बार हम फिर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अब बहुत कई क्राउन प्रेसिडेंट हमारे टीम में, अगर सबकी इच्छा होगी तो फिर एक बार हम सीरियसली इसको लेते हैं और लेकर के मेरी कोशिश रहेगी कि इस पर फिर एक बार एजुकेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आसिफ कॉलेज ये जो अभी सीपी बने हैं, और सीपी बनने के बाद आज उनके टीम में जो एक्साइटमेंट अभी जो था, अभी हमारी बातचीत होगी। तो फ्रेंड, इस पेज पे लगातार बने रहिएगा, लोगों को बुलाते रहिएगा। जितना ज़्यादा पेज पे लोगों को बुलाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला। हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन हमारी टीम में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो फ्रेंड, ये रहा पेज के बारे में। अब थोड़ा मैं बताऊंगा रेड आईडियाँ पिछले महीने अभी जो क्लोजिंग हुई है उसमें डिलीट हुई हैं। कई लोगों को बहुत दर्द हो रहा है कि सर रेड आईडी डिलीट हो गई। तो ऐसे मुर्दा आईडी को रख करके क्या करना चाहिए, जरा सोचिए। जो साल में एक तुलसी खरीद रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको एसोसिएट बने रहने देने के लिए कंपनियां भी चाहती है कि वो बने रहें, लेकिन फ्रेंड इतना ओवरलोड हो जाता है कि उसके लिए कंपनी ने सोचा कि जब इनको एक ही तुलसी खरीदना है, एक एक प्रोडक्ट खरीदना है, तो क्यों नहीं इनकी पीसी आईडी बना दिया जाए, ताकि ये इनकी आईडी कभी डिलीट नहीं किया जा सके। तो इनकी पीसी आईडी, तो ऐसे लोग जिनकी आईडी डिलीट हो चुकी है और आपको लगता है कि ये काम करने की इच्छुक है, तो उनको आप एसोसिएट आईडी बना सकते हैं। 2500 बिजनेस वॉल्यूम से कम 600 बिजनेस वॉल्यूम से भी बना सकते हैं। मगर आपको लगता है कि ये बंदा कभी कभी एक तुलसी खरीद लेगा जा करके, तो उन्हें आप एसोसिएट बनाने के बजाय उन्हें आप प्रीफर्ड कस्टमर बनाएं, पीसी आईडी लगाएं, ताकि इसका एडवांटेज आपको मिलने वाला है, इसका मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड, लाइन में आप कहते हैं ना कि भीड़ इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका टीम भी डिस्टर्ब होता है, आपका ध्यान भी बढ़ता है। तो इसलिए, लेकिन एक खुशखबरी है कि जो आईडी 30% की आईडी थी, कंपनी ने उसे मौका दिया है 2 महीने का। 2 महीने आईडी वो डिलीट नहीं होगा। तो ऐसे 30% वाली जो आईडी है, इनको बचाने के लिए पॉलिसी के आधार पे, इनको बचाने के लिए अगर आपको उसमें पैसा भी पड़ा होगा तो उसमें आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कर ले। आपका 2 फायदा होगा, जो पैसे पड़े होंगे पैसे भी आ जाएंगे, साथ में आपकी आईडी भी बच जाएगी। आईडी तो 600 बिजनेस वॉल्यूम से भी बच सकती है, नहीं बचेगी। अब आपको 1100 वॉल्यूम करने ही पड़ेंगे, तो 1100 बिजनेस वॉल्यूम करके आप अपनी आईडी को बचा सकते हैं। फ्रेंड, इसका आप लाभ लीजिए, आईडी को बचा लीजिए, क्योंकि आपके नीचे अच्छी खासी टीम हो सकती है, और टीम से बड़ी बात है कि आपका लेवल है, और उस लेवल की वजह से आपके प्रोडक्ट, आईएमसी के प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट में मिलते हैं, तो डिस्काउंट का लाभ आपको मिलेगा। तो ये जो आईडी है, इस आईडी को जरूर बचा लें। जो भी सुपरस्टार आईडी है, जो यानी अपने ट्री में जाए, जो रेड आईडी दिखाई पड़ेगी, इस आईडी को जरूर बचाने की कोशिश करें। उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि जिनका अभी आईडी चली गई है। अभी हमारे ऑफिस में मैं बैठा हूँ, काउंटर पे कुछ लोग आए हुए थे जिनको बड़ा दर्द है आईडी डिलीट होने का। कहते सर, मैं हर महीने 400-500 रुपये सामान लेता हूँ। हम कहा सर, आप अभी भी ले सकते हैं 400-500 सामान, बस उनको पीसी आईडी लगा दीजिए। कंपनी ने मना नहीं किया है, उस लाइन से हटा दिया जिस लाइन में वो खड़े थे। उस लाइन के वो सिर्फ परचेजर हैं, वर्कर नहीं है। और वर्कर आपको चाहिए तो वर्कर की जो संख्या है वो लेगो के आधार पे होती है, और जो लोग काम करते हैं उसको वो कहलाते हैं वर्कर। तो रीपर्चेजर को आप अलग रखें, पीसी आईडी में रखें, और वर्कर को आप अलग रखें। क्योंकि फ्रेंड, आप कई बार क्या होता है कि खरीदने वाले व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं कि सर आप भी काम कीजिए, इसमें काम कराने पीछे, तो कई बार वो खरीदना भी बंद कर देता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम हम पीसी आईडी ही बनाते हैं। और अगर एसोसिएट आईडी बनाना है तो उसके लिए आप उन्हें जो कंपनी का जो टारगेट है उसको फुलफिल करना होगा। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आपका 25% के लेवल तक आपको 600 बिजनेस वॉल्यूम परचेज करने हैं, सुपर स्टार से लेकर के गोल्ड तक आपको 1100 बिजनेस वॉल्यूम करने हैं, और रूबी से लेकर के ऊपर के जितने भी लेवल है सबको 2100 बिजनेस वॉल्यूम करके आप उसका पे आउट ले सकते हैं। यदि इस महीने में जिस आईडी पे परचेजिंग नहीं होगी, वो आईडी पे कोई लेवल नहीं माना जाएगा। जैसे आपका मान लेते हैं कि आप चेयरमैन हैं, आपको परचेजिंग नहीं किया आपने, यानी आपने कोई परचेजिंग नहीं की, लेकिन आपके सभी लेगों में बिजनेस है, सभी लोगों में कहीं, यानी हम तो कहते हैं कि 5 लेग में 30-30 हज़ार के बिजनेस वैल्यूम आपको आए, लेकिन आपकी खुद की परचेज नहीं है, तो फ्रेंड आपको कोई भी पे आउट आपको उस आईडी पे बनेगी नहीं, क्योंकि आईडी वो नो लेवल का माना जाए, उसका लेवल ही नहीं बना। तो इसलिए अपनी परचेजिंग, अपनी खरीदारी आप समय से पहले कर लें। आप इंतजार मत करें, क्योंकि लास्ट में आप चूक जाएंगे। पहले क्या होता था कि पहले
या आपने नहीं खरीद पाए तो आपका जो पे आउट बनता था वो होल्ड है, लेकिन आप पे आउट ही नहीं बनेगा, वो आईडी वो लेवल ही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए समझदारी का है कि आप अपनी आईडी पे जरूर परचेज कर लें। नो परचेज नो लेवल, इनकम नहीं, नो परचेज नो लेवल, क्योंकि आपका लेवल ही नहीं बना। तो इसलिए आपको कोई भी वहां से लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम सभी एसोसिएट से बोलना चाहेंगे, या आपके जो जानने वाले एसोसिएट है, जो आपके जिनको आप जानते हैं, उन्हें खरीदारी के लिए आप बता दें 25% तक 600 बिजनेस वॉल्यूम, सुपरस्टार सिल्वर गोल्ड तक 1100 बिजनेस वॉल्यूम, और उसके अलावा उसके ऊपर रूबी से लेकर के उतने जितने भी लेवल है वो सभी को 2100 बिजनेस वॉल्यूम कर लेना चाहिए। यदि आप रूबी है लेकिन मेंटेन करते हैं सुपरस्टार, तो आपको 1100 बिजनेस वॉल्यूम ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। तो फ्रेंड, ये रहा आपका, मैंने जो जानकारी दी है कि आपकी आईडी डिलीट होने से आपकी आईडी बच जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड, अभी आपने देखा, अभी 13 अप्रैल को एनिवर्सरी प्रोग्राम था और देश के कोने कोने से लोग आए थे, काफी संख्या में लोग आए थे। जहां देश के कोने कोने से लोग आए थे, ऐसे ऐसे लोग आए थे जो शहर से बिलोंग करते थे, गांव से बिलोंग करते थे, और कई लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि सर हमें 8 किलोमीटर पैदल आना पड़ा हमें साधन पकड़ने के लिए, बस अब बस से फिर 20 किलोमीटर आगे आना पड़ा हमें रेलवे स्टेशन, उसके बावजूद भी वो वहां तक पहुंचे। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनके पास सब कुछ था, साधन भी था, ट्रेनें भी थी, मगर वो जा नहीं पाए। फ्रेंड्स, यही होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस अवसर से चूक जाते हैं। जो लोग गए, उन्होंने जो देखा, भाई जरा सोचिए कि आपने पिछले हफ्ते मोबाइल चार्ज किया था, तो इस हफ्ते क्या आपकी मोबाइल चाहे जितना महंगा हो, वो मोबाइल आपकी किसी काम की नहीं है। मैं पिछले ये लगातार यानी सन 2014 में जो यूनिवर्सिटी कंपनी की मनाई गई थी, 14 वाली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं जुड़ा था अगस्त में तो यूनिवर्सिटी हो चुकी थी, मगर मैं 15 यूनिवर्सिटी से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 11 एनिवर्सरी मना चुका हूँ। 11 एनिवर्सरी कंपनी के मैं बिता चुका हूँ और बहुत शानदार तरीके से। कई बार चैलेंज भी आए, घर में बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन उसके बाद भी मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम को अटेंड किया। फ्रेंड्स, अगर आप आईएमसी बिजनेस की इस पार्ट, आप इसका हिस्सा है, तो आपको खुद वहां मौजूद होना चाहिए। क्योंकि जब आप मौजूद नहीं रहते हैं, आप एनिवर्सरी प्रोग्राम में मौजूद नहीं रहते हैं, आप नहीं जा पाते हैं, कई बार आप छोटे छोटे प्रोग्राम में मिस कर जाते हैं, तो एक बार टीम को लगता होगा कि आपकी मजबूरी होगी। लेकिन एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब आप नहीं जाते हैं और बिना कोई पर्याप्त कारण के अगर आप नहीं जाते हैं, तो टीम के नज़र में आपकी वैल्यू कम होती है। देखिए, आज जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। गलतियां आप कर रहे हैं, गलतियां आपसे हो रही हैं, आप आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं, चाहता तो मैं भी नहीं जाता, एक आदमी नहीं जाता, क्या फर्क पड़ता। लेकिन हमारे वहां पे हजारों की संख्या में हमारी वहां टीम थी। और जरा सोचिए कि अगर वो जिस टीम की वजह से आज हम कामयाब हैं, और वो टीम मुझे अगर वहां नहीं देखती, तो उसके मन पे क्या बीतता, वो टीम क्या सोचती। क्या डीएन सर नहीं आए हैं, डीएन सिंह जी नहीं आए हैं, तो टीम सोचती। लेकिन मैं अपने पूरे टीम से मिल रहा था, एक एक व्यक्ति से मिला, कई लोग नहीं मिल पाए, इतनी भीड़ थी वहां पे, नहीं मिल पाए। फोटोग्राफ्स हो रहा था, ऑटोग्राफ्स हो रहा था, फ्रेंड मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मगर मैंने अपनी टीम को देख करके, अपनी संख्या को देख करके, क्योंकि हमारे पास काउंटिंग आ जाती है, मैं बहुत ग्लैड हुआ, बहुत खुश हुआ कि हमारी टीम देश के कोने कोने से आई है। तो फ्रेंड, मैं उन लोगों के नज़रों में मैं गिरना नहीं चाहता जो लोग एनिवर्सरी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने। मैं समझता हूं कि आपकी पे आउट क्या बनती है, पे आउट नहीं बनती है, पे आउट कितनी बनती है, आप कितना पे आउट लेना चाहते हैं, ये इस पे ही डिपेंड करता है, आप इस पे ही डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंड, जो लोग वहां गए, वहां से लौटने के बाद वो जो तूफान मचाएंगे, वो तूफान बहुत जबरदस्त होने वाला है। अभी जो जीआरआई इनकम, अब मैं बात करने वाला हूं जीआरआई इनकम पे, फ्रेंड ये बहुत मजा आने वाला है आपको कि जो लोग एनिवर्सरी प्रोग्राम में गए वहां से लौटेंगे। अब एनिवर्सरी प्रोग्राम में क्या हुआ, ये मैं जानकारी देता हूं। सबसे पहले 7 नए क्राउन प्रेसिडेंट निकले हैं, 7 नए क्राउन प्रेसिडेंट निकले हैं इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में, जो रिकॉर्ड टूट गया, रिकॉर्ड बन गया कि हर एनिवर्सरी प्रोग्राम में 1-2 निकलते थे, लेकिन इस बार 7 क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं देश के कोने कोने से, 7, जिसमें कि एक नाम है बहुत ही शानदार, मैं लेना चाहूंगा, हावड़ा पश्चिम बंगाल से मिस्टर आसित कोले जी, जिन्होंने अपलाइन के दिशा निर्देश
से वो लगातार काम करते रह गए। एक समय था कि उनकी टीम जब उनको छोड़ के जब भागी, उनका अपलाइन जब उनका डिस्टर्ब हुआ, अपलाइन जब उनका छोड़ के जब भागा, तो वो निराश हो चुके थे। लेकिन ऐसे वक्त में मैंने उनसे हमारी वार्तालाप हुई कि सर आप सिर्फ हमें गाइड कीजिए सर, मैं लगातार मैं सुनता हूँ, लगातार मैं आपसे मिलता हूँ और आपके सहारे सर मैं बिजनेस मैं करता रहूँगा। और सर जब तक मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, जब तक अपनी माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका देता सर, मैं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और लगातार वो इंसान जिसके मैंने देखा है कभी भी उन्होंने अपनी टीम के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और टीम में गलत होने से रोका, ऐसा इंसान मिस्टर आसिफ कोहली जी क्राउन प्रेसिडेंट बने। फ्रेंड मैं बहुत खुश हुआ कि जिस व्यक्ति को अपने आंख के सामने मैंने बढ़ते हुए देखा है। जरा सोचिए, आज इतना बड़ा व्यवसाय 37-38 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 40-40 लाख बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस अपने दम पे किया। अपलाइन के सिर्फ गाइडलाइन, सिर्फ अपलाइन का कहते हैं कि सर आप आशीर्वाद चाहिए, आपका हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए सर, मैं कर लूंगा। हमारी जो टीम और उनकी टीम, मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन फ्रेंड इतनी शानदार टीम कि वो खुद गार्जियन आज बन चुके हैं, इतने शानदार टीम के खुद गार्जियन बन चुके हैं। और वो जब उनका सेलिब्रेशन हुआ, सभी लोगों का सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन उनका सेलिब्रेशन में उनके टीम के 250-300-400 लोग उनके पीछे, स्टेज के आगे पीछे नीचे नाच रहे थे, झूम रहे थे, जबरदस्त एंजॉय कर रहे थे। टीम बहुत खुश थी। और मैं बताऊं, टीम जिसकी बहुत खुश होती है वो टीम बहुत ग्रोथ करता है। आज उनके खुद के टीम में 10-10 चेयरमैन है, कई एम्बेसडर स्टार है, बहुत सारे सुपर, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड है। लेकिन बहुत ही ये जो प्रोग्राम रहा फ्रेंड, आप जो लोग नहीं गए, जो लोग गए, जिन्होंने अपनी आंखों से नजारा देखा फ्रेंड, और जो नहीं गए वो सिवाय पछताने का और कुछ नहीं कर सकते, सिवाय पछतावा। क्योंकि फ्रेंड अगर वहां पे आप जाते तो आप उनको देख करके आप कह नहीं सकते थे यार ये क्राउन प्रेसिडेंट बन गए। आपको यकीन नहीं होता, इतना सिंपल सीधा इंसान जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं। अगर मैंने कह दिया कि आप बैठ जाइए तो बैठ जाएंगे, अगर कह दिया कि ऐसा है कि ये प्रोग्राम आज का कैंसिल तो कैंसिल, सर आप जो बोलिए वही होगा। वो तो हनुमान है, जो बोलिए वही होगा। अब फ्रेंड ऐसा इंसान आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं सच बताऊं चालाक क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाता है। जो चालाक, जो लोमड़ी होता है ना, लोमड़ी टाइप के लोग, वो क्राउन प्रेसिडेंट उनको बनने में बहुत दिक्कत आएगी। और मुझे लगता है कि अगर वो बन भी गए तो गायब हो जाएंगे। ऐसे मैंने कई लोमड़ी को मैंने गायब होते हुए देखा है। तो फ्रेंड दूसरा अगर मैं बात करूं, हमारे टीम से 2 बड़े अचीवर्स निकले। दूसरा अगर मैं बात करूं तो एक थे मिस्टर मोहित गोस्वामी जी, जो क्राउन एम्बेसडर बने। क्राउन एम्बेसडर बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छी ट्रॉफी मिली और बहुत खुश हुए अपने टीम के साथ। आपने देखा होगा अपने टीम के साथ बहुत उन्होंने खुशी मनाया। और उन्होंने जब आशीर्वाद दिया तो उनके जुबानी निकला कि सर मैं ये जो कर्ज आपने जो जिम्मेदारी दी है, आज मुझे क्राउन प्रेसिडेंट का, लेकिन मुंह से निकल गया तो क्राउन प्रेसिडेंट भी बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर की जो पिन मिला है सर, इस वर्ष मैं अपने टीम के लिए इतनी जान लगा दूंगा सर, इतनी जान लगा दूंगा कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन के अगले एनिवर्सरी में मैं सर आने वाला हूं। मैंने कहा ये बात स्टेज पे आप बोल सकते थे, लेकिन स्टेज पे समय नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं दिया गया था, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा अचीवर थे। तो फ्रेंड हमारे नेक्स्ट अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट हमारे मोहित गोस्वामी जी होंगे अपने टीम के। और उनके टीम के अंदर जितने भी जाबाज साथी वहां पे गए थे, ये सब के सब क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया, मैं बात करने वाला हूं उसी पे। बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। मैं अभी टिप्स भी दूंगा आपको कि कैसे बिजनेस कर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबरा तो मैं भी गया था, लेकिन उसका ट्रिक जब एमडी सर से मुझे मिला, अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी से मिला, तब मुझे लगा, जसवीर सिंह जी से मैंने बात की जो कि हम सबके ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने कहा डीएन सिंह जी ये ट्रिक लगाइए और आपकी टीम के अंदर बिजनेस बम्पर होने वाला है। तो फ्रेंड मैं इन दोनों बड़े अचीवर्स मिस्टर आसिफ कोहली जी जो क्राउन प्रेसिडेंट है, और उसके बाद मिस्टर मोहित गोस्वामी जी
जो आईएमसी के क्राउन एम्बेसडर हैं, मैं दोनों लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूं कि आपको जो जिम्मेदारी, जो आप क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं, ये क्राउन प्रेसिडेंट से आपको कितनी खुशी मिल रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपके टीम बहुत खुश है। इसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, आपके टीम इतनी एक्साइटेड। तो ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है, ये आपका जो आपके ऊपर जो कर्जा है अपनी टीम का, उसे आपको उतारना है। और यही बात मैं मोहित गोस्वामी से कहना चाहूंगा कि आपकी जो टीम के अंदर जितने भी आपके लेक्स हैं, इलेक्स में जितने भी लोग हैं, कम से कम सबको क्राउन एम्बेसडर बनाना है ताकि उनके घर भी महीने की 3 लाख रुपया जा सके। तो फ्रेंड, ये रही ये 2 अचीवर। इसके अलावा भी बहुत सारे अचीवर्स थे, चेयरमैन बहुत सारे बने, डायमंड बने, रूबी गोल्ड बने हैं। तो फ्रेंड, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन ये बड़े पिन के बारे में मैंने बताया और आप भी इस पिन पे पहुंचे, क्योंकि 3 लाख रुपए की रकम छोटी नहीं होती है। ये क्राउन प्रेसिडेंट की रकम 5 लाख 6 लाख रुपए की रकम छोटी नहीं होती है। तो फ्रेंड, इसके लिए आप काम करें। और सबसे बताऊं, इसमें जीवन नहीं लगता है, इसमें जीवन नहीं लगता है, इसमें लगता है आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का जो इच्छा शक्ति, आपका पेशेंस, बस इसको ही आपको वहां पे लगाना है। तो फ्रेंड, वहां पे आप जरूर, और हमारे अभी सिलीगुड़ी की टीम काफी बड़ी संख्या में वहां पे भी टीम पहुंचे थे। बंगाल से पहुंचे, सिलीगुड़ी से पहुंचे, दार्जिलिंग से पहुंचे, बुंदेलखंड से पहुंचे, कानपुर से पहुंचे। तो फ्रेंड, और अलग अलग सभी स्टेट से लोग, थोड़े थोड़े लोग हर स्टेट से आए थे। तो फ्रेंड, सारी टीमों ने मिलकर के अब बहुत ही शानदार प्रोग्राम का बहुत आनंद लिया। कई मेगा आयुर्वेदिक केंद्र अभी नए खुलने वाले हैं, तो सभी साथी थे। अब बहुत फ्रेंड, जो इस बार का एनिवर्सरी प्रोग्राम था, अब तक का सबसे अच्छा शानदार एनिवर्सरी प्रोग्राम रहा। और फ्रेंड, मैं थैंक्स देना चाहूँगा आदरणीय अशोक भाटिया जी को और आदरणीय सत्यन भाटिया जी को, जिन्होंने इतना शानदार मतलब प्रोग्राम मैनेजमेंट ने और सभी मैनेजमेंट को का जो योगदान रहा, मैनेजमेंट के सभी लोगों का योगदान रहा। मैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं और थैंक्स बोलना चाहूँगा सर, कि ऐसे ही प्रोग्राम सालाना अगर करवाते रहें तो ये बहुत ही जल्द हमारे टीम के अंदर बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट निकलने वाले हैं। फ्रेंड, अब उसके अंदर वहाँ और क्या हुआ, सेलिब्रेशन के साथ साथ, वहाँ सेलिब्रेशन के साथ साथ ऐसे भी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे जो कभी आईएमसी किया करते थे, मगर उनके परिवार के लोग वहाँ पे थे, क्योंकि दुनिया से जा चुके हैं। और आईएमसी रूपी रॉयल्टी उनके फैमिली को जा रही है। आज हमारे शर्मा जी वहाँ पे नहीं है, राज शर्मा जी एक्सपायर कर गए, क्राउन प्रेसिडेंट थे, उनके ना रहने के बाद भी उनकी पत्नी बच्चों को महीने की 5-5 लाख रुपए आईएमसी के माध्यम से जा रहा है। अरे सर ने बोला, एमडी सर ने बोला, अरे जब कंपनी ही मजबूत नहीं होगी तो आपके न रहने के बाद रॉयल्टी कौन देगा। आज छोटी छोटी कंपनियां आज है कल नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं, उससे कुछ भी उम्मीद रखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो खुद ही लाइबिलिटी झेल रहे हैं। फ्रेंड, तो वहां पे जो देखा एनिवर्सरी प्रोग्राम में, ऐसे कई लोग थे जिनके फादर दुनिया में नहीं रहे और बेटे को रॉयल्टी मिल रही है। फ्रेंड, तो क्या आईएमसी बिजनेस नहीं करना चाहिए? आईएमसी बिजनेस सिक्योरिटी देती है। फ्रेंड, आईएमसी जो देती है दुनिया में किसी भी बिजनेस में नहीं है। मैं ट्रेडिशनल व्यापारी हूँ, व्यापारी हुआ करता था, बड़ा अच्छा काम था हमारा, बहुत बढ़िया काम था, मगर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। काम बंद, पैसा बंद, शटर बंद तो पैसा बंद। मगर यहाँ पे शटर बंद हो भी जाए, पैसा कभी नहीं बंद होता। फ्रेंड, इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा वहाँ का और क्या था। वहाँ पे फ्रेंड बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए, ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं जो आज हर घर की जरूरत है। और इस प्रोडक्ट के आ जाने के बाद, ये प्रोडक्ट आ जाने से हमारे टीम के अंदर लोग बहुत एक्साइटेड है। सर, ये तो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, ये प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त है और इससे बहुत बड़ा व्यवसाय होने वाला है। तो कंपनी ने फ्रेंड्स 400 से ज्यादा प्रोडक्ट निकाल दिया है। हम जब आईएमसी में स्टार्टअप किए थे तो 50 प्रोडक्ट हुआ करते थे, और आपके समय में आज 400 प्रोडक्ट है। जिस प्रोडक्ट पे हाथ लगाएंगे वही बड़ा बिजनेस वैल्यूम क्रिएट करेगा। जिस प्रोडक्ट की आप नॉलेज लेंगे उसी से आपका बड़ा बिजनेस वैल्यूम आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड, आप अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए। अब नॉलेज में किस किस चीजों को बढ़ाना है, थोड़ा सा हम बात कर लें। पहला आपको नॉलेज बढ़ाना है, आपको कंपनी के बिजनेस प्लान को, पहला कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में नॉलेज बढ़ाना है। इसका प्लान क्या है, क्योंकि भारत में आज पहली कंपनी जिसके डबल इनकम है। बिजनेस करेंगे एक बार, पैसा मिलेगा 2 बार, तो डबल इनकम है। और दूसरा है कंपनी के प्रोफाइल को, कंपनी के बारे में जान ले। कंपनी के बारे में नहीं जानेंगे, ये जो आज कीड़े मकोड़ों जैसी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये आपको डिस्टर्ब करेंगी, ये आपको परेशान करेंगी और ये कहेंगे वहां कुछ भी नहीं रखा है। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, ये मौका परस्त लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं, इनको अपना धन बनाना है, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड, आपसे देखिए आपसे कोई मतलब नहीं है। ये सहानुभूति आपको दिखाएंगे, अरे रे 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 रे, आप इतने समय से लगे, आप कुछ पाए नहीं अभी तक, अरे इतने समय से लगे थे आप कुछ पाए नहीं, तो तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम पा रहे थे, तुम क्यों निकल गए। तो फ्रेंड मौका परस्त लोग, इस पर मैं बात करूंगा तो वीडियो मेरी पहुंच जाती है वहां तक, और लोग कहते हैं कि अरे सर आप ऐसा क्यों धुलते हैं हमें, मैं धुलता नहीं हूँ। गाय माँ होती है, गौ माँ होती है, गौ की हम पूजा करते हैं, मगर वही गाय अगर खेत चरने लगे तो डंडा उठाना भी मजबूरी हो जाती है। तो फ्रेंड इस पे आप ध्यान रखिएगा, डंडा उठाना मजबूरी हो जाती है। अपने नेटवर्क, अपने टीम को बचाने के लिए लोग गुमराह न करें, इसके लिए मुझे ये कदम उठाने पड़ते हैं फ्रेंड। तो पहला क्या था कि कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोफाइल, अब कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बढ़ाएं, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में ऐसी नॉलेज रखें फ्रेंड, ऐसी नॉलेज रखें कि जिससे आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है। जबरदस्त नॉलेज बढ़ाएं प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा काम बड़ा आपका नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज ही की वजह से ही आपका वैल्यू क्रिएट हो सकता है। तो फ्रेंड बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, तो फ्रेंड इसका भी लाभ आपको लेना है। जो प्रोडक्ट अभी डिसकंटिन्यू चल रहा है, सारे प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं, और बस कोई बहाना मत बनाइए सर ये प्रोडक्ट आ जाए तो हम काम शुरू करेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाए तो हम काम शुरू करेंगे, ये प्रोडक्ट आ जाए तो काम। कई लोग बोलते हैं अरे सर आईएमसी में जूता नहीं है, जूते भी आ गए, तब भी उनका काम शुरू नहीं हुआ, जबकि जूते से भी समझाया गया उनको कि देखिए ये जो आईएमसी के जो शूज है, जो कभी गंध नहीं देते, ये आपके पैरों को फ्रेश एयर मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, उसके बाद भी अभी तक वो नहीं समझ पाए। तो फ्रेंड बहुत सारे प्रोडक्ट आते रहेंगे, जो जिस प्रोडक्ट से समझे, कंपनी ने हर प्रकार का प्रोडक्ट निकाला हुआ है जो जिससे समझ जाए, लेकिन आपको हर प्रोडक्ट की नॉलेज आपको रखनी होगी। अब फ्रेंड थोड़ा मैं बात करूंगा आपसे जीआरआई इनकम के बारे में। देखिए जीआरआई इनकम का सबसे बड़ा फायदा तो ये है, सिर्फ इनकम का फायदा इसमें जब आपकी टीम जब काम करेंगी, क्योंकि पहले क्या होता था, पता नहीं चल पाता था कि आपकी टीम में ज्वाइनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या पुराने बिजनेस हो रहे हैं कि नए बिजनेस भी हो रहे हैं, ये पहले पता नहीं चलता था। अब आप जैसे ही स्क्रीन खोलेंगे, आपको स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जब जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे कि आपको दिखाएगा जीआरआई, यानी आपके टीम में नए बिजनेस कितने वैल्यू का नया बिजनेस हुआ है। आप कुछ भी लेवल है, लेकिन अगर आपका बिजनेस नया बिजनेस नहीं आएगा, जरा सोचिए, नया बिजनेस नहीं आएगा, सिर्फ पुराने बिजनेस के सहारे आप रहेंगे कि पुराना बिजनेस आपका 10 लाख 20 लाख 2 लाख 5 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ आ रहा है, तो फ्रेंड आपको उससे तो वही मिलेगा ना जो आपको मिल रहा है, आपको तो वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। अगर चाहते हैं कि आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करना, तो आपके हर एक एसोसिएट नए व्यक्ति को बिजनेस में लाएं। अब जीआरआई इनकम यानी आपका नई ज्वाइनिंग, जीआरआई इनकम लेने के लिए आपको आपके टीम में कोई अगर पीसी कस्टमर भी लगाता है, पीसी आईडी भी लगाता है, उसके द्वारा खरीदारी होगी, वो जीआरआई में ग्रुप रिटेल इनकम वो उसमें आ जाएगा, पीसी में आ जाएगा। इसके अलावा कोई एसोसिएट बनता है 2500 बिजनेस वॉल्यूम से, तो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, मगर अगर उसने 2500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं भी किया है, उसने 2000 ही किया तब भी उसमें आ जाएगा, 1000 किया 1100 किया। फ्रेंड मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई एसोसिएट लगातार खरीदने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, तो 600 बिजनेस वॉल्यूम भी अगर करता है, क्योंकि उसका लेवल अभी छोटा है, 600 बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि 600 बिजनेस वॉल्यूम करके अगर कई महीने करता है, जिस दिन 2500 वॉल्यूम हो जाएगा तो उसका 10% का लेवल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भी वॉल्यूम करता है, तो उसको आप उसमें उसका सपोर्ट कीजिए कि भाई आप इतना वॉल्यूम ही करके आप आईडी को एक्टिव कराइए, आईडी को एक्टिव। एक सज्जन मिले हमसे, सर मैं 2500 नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते, कहीं थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सर गड़बड़ है, इसलिए तो मैंने आईएमसी ज्वाइन किया। कहानी तो मैं आप ही सुनता हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए मैंने आईएमसी किया। तो सर अभी पैसा कम है, हमका आपके काम करिए, आप 600 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। तो उन्होंने कितने का होगा, हमका 2500 तक का होगा, तो कहे सर मुझे करवा दीजिए। और उन्होंने 600 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करके उन्होंने काम को स्टार्ट कर दिया और दूसरे की आईडी भी लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो फ्रेंड आप छोटे छोटे वॉल्यूम भी अगर आपको मिल रहे हैं काम करने वाले व्यक्ति, क्योंकि ये बिजनेस रीपरचेजर से चलता ही है, लेकिन ज्यादा चलता है लीडर से, क्योंकि जब लीडर्स आता है तो उसके साथ बहुत सारी संख्या आती है, बहुत सारे लोग आते हैं। आज करोड़ों लोगों का नेटवर्क आज अगर बिजनेस में है, आईएमसी के अंदर है, करोड़ों लोगों का नेटवर्क है,
तो ये लीडर की वजह से, रीपर्चेजर की वजह से नहीं है, क्योंकि लीडर नेटवर्क खड़ा करता है। लीडर का काम है नेटवर्क खड़ा करना, और परचेजर का काम है वो प्रोडक्ट पसंद कर करके लेना, क्योंकि उसको सिर्फ स्वास्थ्य का लाभ चाहिए। इसलिए कंपनी समय समय पे और प्रोडक्ट निकालती है कि और स्वास्थ्य का लाभ लीजिए, और प्रोडक्ट निकालती है और स्वास्थ्य का लाभ लीजिए। तो फ्रेंड, आपको इसमें क्या करना है कि अगर छोटे वैल्यूम भी आ रहा है तो कोशिश कीजिए, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कुछ देर के लिए 600 का वादा किया लेकिन 300 ही वैल्यूम किया, तो क्या वो वैल्यूम आपका बेकार जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो वैल्यूम आपको लेवल टच करने में वो आपका मददगार साबित होगा। कोई कितना भी वैल्यूम करे, अगर एसोसिएट आईडी लगाते हैं तो सारे वैल्यूम जुड़ करके जिस दिन 2500 वैल्यूम हो जाएगा उस दिन आपका 10% का लेवल हो जाएगा। मगर याद रखिए 12 महीने से पहले, 12 महीने से पहले, क्योंकि उसके बाद फिर कंपनी आपका इंतजार नहीं करेगी, आपकी आईडी निरस्त हो जाएगी। 2500 बिजनेस वैल्यूम आपको करने पड़ेंगे। फ्रेंड, लेवल चाहिए तो लेवल, अगर आपका वैल्यूम नहीं होगा तो आपका लेवल नहीं होगा, लेवल नहीं होगा तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो इनकम चाहिए तो आपको लेवल आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, ये रहा GRI इनकम के बारे में। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप सभी समझदार हैं, और मैं समझता हूं कि ये बिजनेस कुछ ये लंबे समय तक के लिए है। ये बिजनेस टिकने वाले लोगों की है, ये बिजनेस सीखने वाले लोगों की है, ये बिजनेस दिखने वाले लोगों की है। तो क्या आपने इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो क्या आप लगातार ये बिजनेस को सीख रहे हैं? लगातार सीख रहे हैं? अगर लगातार सीख रहे हैं तो फ्रेंड, सीखना स्टार्ट कर दीजिए और टिके रहिए और दिखते रहिए। और दिखने के लिए लोग आपको घर पे जाकर नहीं देखना चाहेंगे। देखिए, एक एसोसिएट, एक लीडर की जो वैल्यू है ना फ्रेंड, एक लीडर की, जैसे मैं ट्रेनर को सुन रहा था कि हवाई जहाज की जो इज्जत है ना वो आसमान में है, जमीन पे इज्जत नहीं है। एक हवाई जहाज की जो इज्जत है, एक हवाई जहाज की जो वैल्यू है वो आसमान में है। कि हवाओं का सीना चीरते हुए और मंजिल तक पहुंचते, उसकी इज्जत जो है आसमान में, उसकी वैल्यू आसमान में है। वो जमीन पे खड़े हवाई जहाज की इज्जत नहीं है। वो हो सकता है वो रेस्टोरेंट भी हो सकता है, आजकल हवाई जहाज की तरह रेस्टोरेंट बना देते हैं लोग, वो रेस्टोरेंट हो सकता है। ऐसे ही कार की इज्जत गैरेज में नहीं है, वो दौड़ती हुई सड़कों पे है। बस की इज्जत, बस की जो इज्जत है वो पार्किंग में खड़ी की वैल्यू नहीं है, मतलब इज्जत नहीं है। उसकी जो इज्जत है वो सड़क पे दौड़ते रोड पे जब दौड़ती है तब उसकी ये क्या शानदार बस जा रही है। तो फ्रेंड, ऐसे ही एक लीडर की जो इज्जत है वो मीटिंग, सेमिनार, प्रोग्राम में उसकी वैल्यू बनती है, उसकी इज्जत बनती है। घर पे रह के नहीं, एनिवर्सरी प्रोग्राम था लेकिन आप नहीं गए, कुछ मजबूरियां रही होगी, तो मैं ऐसे लोगों को नहीं कहना चाहूंगा जिनकी मजबूरियां थी तो नहीं जा पाए। लेकिन अगर कहते हैं कि बिना पर्याप्त कारण के अगर आप ट्रेन की जंजीर खींचते हैं ट्रेन रोकने के लिए तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। ऐसे ही बिना पर्याप्त कारण के जब आप IMC बिजनेस करते हो, जब आप नहीं जाते हैं तो यहाँ पे भी जुर्माना भरना पड़ता है। वो जुर्माना क्या है कि आपका बिजनेस खराब होता है। जो इनकम आपको आने वाली थी उस इनकम से आप वंचित रह जाते हैं। तो फ्रेंड, एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब भी कभी आप, अभी इस बार आपने मिस्टेक कर दिया, हमारी बात को याद रखिएगा कि जब भी एनिवर्सरी प्रोग्राम हो, कंपनी के मेगा इवेंट हो, कंपनी का इवेंट हो, हमारे बहुत सारे क्राउन प्रेसिडेंट कोहिनूर है, उनका सेमिनार हो, आपके आसपास हो, तो वहाँ पे जरूर जाएं। मैं तो कहता हूँ कि वीकली मीटिंग में आप जरूर जाएं, सेमिनार में जरूर जाएं, मेगा इवेंट में जरूर जाएं, क्योंकि आपकी जो इज्जत है वो जाने से ही मिलती है। घर में रह करके आप चाहे, आप जरा सोचिए, एक पहलवान की इज्जत, एक पहलवान की इज्जत दंगल में है, उस मैदान में है। वो घर में एक फौजी की जो इज्जत है वो बॉर्डर पे है, वो घर में रह करके पूरी पलटा खाए तो उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। तो फ्रेंड, आज देखते हैं बड़े बड़े आज अधिकारी, आज IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, उसकी वैल्यू कहाँ है? उसकी वैल्यू अपने ड्यूटी पे है। एक डॉक्टर जब अपने ड्यूटी पे होता है तो वहां पे लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, जान बचा लीजिए, जान बचा ली, मैं हाथ जोड़ता हूं। फ्रेंड, वहां पे उनकी वैल्यू है। तो फ्रेंड, आप भी IMC के एसोसिएट हैं, आप भी अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए उन प्रोग्रामों में जाया करें। उन प्रोग्रामों में मैं कई बार ऐसे लोगों को, क्योंकि आप हमारे नज़रों के सामने हैं, मैं कई बार सोचता हूं कि आखिर इनको क्या हो गया, ऐसी कौन सी इनके पास एजुकेशन आज तक नहीं मिल पाई कि आज मेगा इवेंट जैसी प्रोग्राम को ही छोड़ देते हैं।
कंपनी के एनिवर्सरी प्रोग्राम, कई बार मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे दर्द होता है। मैं आपको बताऊं, मैं प्रोग्राम हॉल के अंदर था, मौजूद था। हमारे बगल में डॉक्टर आनंद वाजपेयी बैठे थे। उन्होंने कहा डीएन सिंह जी, लगता है अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सर पता नहीं क्या बात है, अभी बीपी हाई हो गई है। कहीं जरूर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, आप तनाव में दिख रहे हैं। कि नहीं सर कोई तनाव नहीं है, कई लोग आने वाले थे जो आए नहीं, कई लोग आने वाले थे आए नहीं। और उन्होंने अपने पास से जो बैग था, उस बैग से अंदर से टैबलेट निकाली, मुक्ता। मेरे पास नहीं था, मैं तो होटल में छोड़ कर लेकर अपने साथ रखे हुए थे। और उन्होंने हमें टैबलेट दिया और टैबलेट खा करके मैंने राहत की सांस लिया। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं थी, क्या मुझे घर पे रहना चाहिए था? लेकिन जब मैं वहाँ गया और हमसे हजारों हमारे एसोसिएट हमसे मिले, मैं उनसे मिला, उनको देख करके मैं खुश हुआ कि मेरा परिवार इतना बड़ा है। और वो भी देख के खुश हुए कि हमारा गार्जियन अभी जिंदा है। फ्रेंड, जरूर जाया कीजिए, कभी भी ऐसी गलती मत कीजिए। और अगर आपने गलतियां कर दी है तो वो सजा, उसका पनिशमेंट क्या होना चाहिए तो मैं बता देता हूं। अपने टीम को इनवाइट कीजिए, अपने टीम को बुलाइए, अपने घर पे इनवाइट कीजिए, या जो आपका लोकेशन है मेगा आयुर्वेदिक केंद्र बुलाइए। अब बुला करके वहां पे एक छोटा कार्यक्रम कीजिए, एक कार्यक्रम करिए, सभी टीम के साथ काउंसलिंग कीजिए और कुछ खर्चा करके जो आपका बचा है 2000 जाने आने का, जो 2000 आने जाने का जो बचा है आपका, जो जिससे आप अगले होली में अच्छा पापड़ बना सकते हैं, घर का होली का सामग्री ला सकते हैं। समझ गए? हो सकता है कि अच्छी दिवाली मना ले 2000 से, वो 2000 को वहां खर्च कीजिए। मैं आपको आदेश तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस 2000 को आप बता सकते हैं अपनी टीम को कि यार सॉरी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या हमारी सास के पेट में घुटना उतर आया था, उस समस्या में थी, मैं चला गया था इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो कोई ना कोई आप बहाना बता सकते हैं उनको आप, और वहां पे, ताकि आपकी टीम फिर आपको वैल्यू देने लगे। क्योंकि फ्रेंड, आपके लोगों का कॉल आ जाता है हमारे पास कि सर हमारे अपलाइन क्यों नहीं गए, हमारे अपलाइन क्यों नहीं जा पाए, कॉल आ जाता है और सवाल खड़ा करते हैं कि देखिए हमारे अपलाइन आज लाखों पाने के बाद वो घर पे बैठे हैं, वो चेयरमैन होने के बाद भी वो घर पे बैठे हैं। तो फ्रेंड, आप एक छोटा सा प्रोग्राम करके उनके अंदर के कन्फ्यूजन को दूर करें, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो फ्रेंड, इस नहीं जा पाया मजबूरी के कारण, तो टीम के साथ आप काउंसलिंग करें। और पर्सनली अगर आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, सर इसको कैसे और किया जाए बेहतर तरीके से। क्योंकि ये जो महीना है आपका, आपके लिए 16 तारीख है या 16 आज अप्रैल है, और जो 14 दिन बचे इसमें आप शानदार बिजनेस कर सकते हैं। काउंसलिंग करके अपने टीम के साथ उनको आप प्लान बताएं, उनको आप योजना बताएं, उनको आप टारगेट दें, और जिससे कि आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड, बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं फिर कहता हूं कि मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है टीम को लेकर के। यार इतने काबिल व्यक्ति, ये व्यक्ति इतने काबिल हैं, उसके बाद भी ये नहीं जा पाए। आपकी मालूम है, आप अपनी सम्मान खो देते हैं, आप सम्मान खो देते हैं। जरा सोचिए, जब आपको आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम जब आपको माला पहनाएगी जिस वक्त, और उस वक्त आपके मन ही मन आपका सवाल, आप खुद से ही जो अंदर जो मन होता है ना, मन अंदर से आवाज आएगी कि तू तो यार माला पहनने लायक नहीं है, तो कंपनी के एनिवर्सरी प्रोग्राम में नहीं गया था। आपका अंदर अंदर आप तड़प जाएंगे। आप चेयरमैन हैं, आप एम्बेसडर हैं। फ्रेंड, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप जो पैसे आपके बचे हैं, उस पैसे को अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करके आप खर्च करें, और टीम को बताएं कि ये मजबूरी थी। कई लोग ऐसे भी थे जो जाना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं हो रहा था रेलवे का, क्योंकि उन्होंने टिकट देर में बनाने की कोशिश की। और जब देर में बनाते हैं तो रेलवे से टिकट नहीं मिलती, क्योंकि अब 60 दिन का ऑप्शन रह गया है। तो टिकट, अब रेल का टिकट, तो जब भी कभी मौका लगे तो पहले अपना टिकट बनाइए। ये मत बनाइए कि हम 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो 4 लोग, हो सकता है आपकी उनकी राशि नहीं मिलती, जिसके कारण उसमें 4 लोगों को जाने की प्लानिंग है, मगर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी इंतजार करते करते आपका 3 लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का है, इमोशनल लोगों का नहीं है। वो दोस्त आपका करना नहीं चाहता, दोस्त आपका बढ़ना नहीं चाहता, वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना चाहता है, और आप उसके पीछे पड़े हैं कि मेरे दोस्त
तुम्हें आईएमसी करना है। मेरे भी कई दोस्त ऐसे थे इसलिए कह दिया कि गुजर गए, लेकिन उन्होंने आईएमसी नहीं किया। कई ऐसे लोग थे कि 2-3 साल 4 साल तक काम किए और हमें बढ़ता हुआ देख हमारी टांग खींचने लगे। क्या इनकी अब करोड़ों की इनकम आने लगी साल में। मेरा तो अभी महीने की 85,000 आ रहा है। मेरे पीछे पड़ गए, मेरे नेटवर्क में रह करके मेरे नेटवर्क के लोगों को ध्वस्त करते थे। ऐसे लोगों को मैंने जाना मुनासिब समझा कि तेरे रहने से अच्छा है तू चला जा, और वो चला गया। और आज वो शुगर पेशेंट बन करके आज पर डे एक सफेद टैबलेट खा रहे हैं, अपनी लीवर किडनी गुर्दा को वो डैमेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करें, बेहतरीन प्लानिंग करें। मैं आपके साथ हूं। मेरा अगर जो समय चाहिए बड़े प्रोग्राम के लिए या छोटे प्रोग्राम के लिए तो मुझसे आप संपर्क करें। हमारे जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन हैं आप उनसे संपर्क करें। बिजनेस में आपके साथ है। अब यहीं पे हम इस मीटिंग का हम समापन करते हैं। जिनको अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हमसे जरूर कॉल करें, मुझसे बात करें कि आगे और क्या है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज की इस मीटिंग को मैं समाप्त करता हूँ। आज का इस जो लाइव सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल शर्मा जी गुड MC और परमिला देवी जी गुड MC, रवि मोदी जी गुड MC। क्या बात है। सारिका साहू जी गुड MC, मनोज कुमार माझी जी गुड MC, दयाशंकर ठाकुर जी गुड MC। रूमा मंडल जी गुड MC रूमा मंडल जी। जय प्रकाश जी गुड MC। आसिफ कोले जी फिर से एक बार गुड MC। सोमनाथ कर्माकर जी गुड MC। पप्पा मैत्री जी गुड MC। सर्वेश पाल जी गुड MC।